दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी का करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका फरवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, इसको देख लीजिए। और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका टॉपिक आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें जो लाइन दिया हुआ है, CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो CEBR के अनुसार वर्ष 2031 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। RBI के अनुसार महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड कर दिया है। हाल ही में HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने अपने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का फैसला किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। RBI के अनुसार महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड कर दिया है। हाल ही में HDFC बैंक ने भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में प्रकाशन को बंद करने का फैसला किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS का शुभारंभ किया है। और सितंबर महीने में 1,17,010 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। सितंबर महीने में 1,17,010 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। हाल ही में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% करने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया है। हाल ही में अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। और जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 663.558 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी है। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने एक अभिनव पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैला पेंट खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। हाल ही में पे योर कॉन्टेक्ट नामक मोबाइल ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया है। भारत से वर्ष 2020 के दौरान FDI प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। अब भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 32 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS शुभारंभ किया है। सितंबर महीने में 1,17,010 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ। हाल ही में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% करने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को
बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड यूएसएफ का शुभारंभ किया है। हाल ही में अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में केंद्र ने दूर संचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा है, 11.5% बढ़ा है आपका औद्योगिक उत्पादन जुलाई 2021 में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 633.558 अरब डॉलर तक पर पहुंच गया है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 633.558 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी है। तो सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी है। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है। तो पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने एक अभिनव पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले पेंट खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया। ठीक है, तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने एक अभिनव पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले पेंट खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया। खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किसने किया है? ठीक है, तो उद्योग मंत्री ने किया है लॉन्च। हाल ही में पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया। भारत वर्ष 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। तो भारत वर्ष 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 बिलियन का ऋण समझौता किया है। तो भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 बिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट हम इधर पढ़ेंगे आपका अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एसबीआई ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 91वें स्थान पर है। तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत जो है 91वें स्थान पर है। और हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका और पहला सिंगापुर बन गया है। और राज्य गुजरात राज्य को मिला है एफडीआई में। ठीक है, तो हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका और पहला सिंगापुर बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। ठीक है, तो आपका जो है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। ठीक है, तो आपका जो है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता प्राप्त देश बन गया है। तो विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक के दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरईसीपी लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। ठीक है, तो हाल ही में सबसे बड़ा जो है मुक्त व्यापार समझौता आरईसीपी लागू करने वाला जो है पहला देश सिंगापुर बन गया है। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तथा ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए लॉन्च किए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां देश अंडोरा बन गया है। ठीक है, अंडोरा। तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 91वें स्थान पर है। हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अमेरिका देश है और पहला सिंगापुर, और सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करता राज्य गुजरात है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे बड़ी मूल्यवान ब्रांड बन गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। और विश्व बैंक ने द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता प्राप्त देश रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरईसीपी लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरईसीपी लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तथा ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए लॉन्च किए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां देश अंडोरा बन गया है। ठीक, अंडोरा। इधर विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान जो लगाया गया है, मूडीज जो है 2020-21 में -7.0 लगाया था और 21-22 में 9.3 लगाया है। केयर रेटिंग एजेंसी 20-21 में -7.8% और 21-22 में 8.8 से लेकर 9% लगाया है। फिच रेटिंग एजेंसी -9.4% लगाया था 2020-21 में और 21-22 में आपका 2021-22 में 8.4 है। ADB एशियाई विकास बैंक ने 2020-21 में -8% लगाया था अनुमान और 21-22 में जो अनुमान लगाया है वो आपका 9.7% है। इकरा रेटिंग एजेंसी 7.0 -7.0, IMF -7.0, विश्व बैंक 8.3 लगाया था। ठीक है, 8.3 और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका 7.3 -7.3 और क्रिसिल आपका -7.3। ठीक है, तो मूडीज रेटिंग एजेंसी 2020-21 में जो अनुमान लगाया था वो था -7.0, केयर रेटिंग एजेंसी -7.8, फिच आपका रेटिंग एजेंसी 9.4% और ADB -8%, इकरा -7%, IMF -7%, विश्व बैंक 8.3% और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 7.3 माइनस और क्रिसिल रेटिंग एजेंसी -7.3%। और मूडीज रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज रेटिंग एजेंसी 21-22 में 9.3% प्लस में बोल रहा है। ठीक है, केयर रेटिंग एजेंसी 8.8 से लेकर 9.0%, फिच रेटिंग एजेंसी 8.4%, ADB 9.7%, इकरा रेटिंग एजेंसी 9.0%, IMF 9.5%, विश्व बैंक 8.3%, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नहीं पता और क्रिसिल रेटिंग एजेंसी 9.5%। ठीक है, तो लगभग सभी ने 9 प्लस ही बोला है। ठीक है, तो मूडीज का 9.3 है, ADB का 9.7 सबसे ज़्यादा, उसके बाद IMF का 9.5, इकरा का 9.0 और क्रिसिल का 9.5% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ADB 9.7%, उसके बाद आपका है IMF
9.5 और क्रिसिल 9.5 और उसके बाद है आपका 9.3 मूडीज और 9.0 केयर और आपका इकरा है, ठीक है, और 8.3 और 8.4, 8.3 विश्व बैंक और 8.4 फिच रेटिंग एजेंसी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है इससे, ठीक है। इसका आपको नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी नया वाला याद रखिए, पुराना वाला छोड़ दीजिए। तो मूडीज मूडीज रेटिंग एजेंसी 2021-22 में अनुमान कितना लगा है? 9.3%, 9.3%। केयर रेटिंग एजेंसी 8.8 से लेकर 9.0%, फिच रेटिंग एजेंसी 8.4%, एडीबी एशियाई विकास बैंक 9.7%, इकरा रेटिंग एजेंसी 9.0%, आईएमएफ 9.5%, वर्ल्ड बैंक 8.3%, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं पता, और कृषि रेटिंग एजेंसी 9.5%, ठीक है। तो ये है आपका अनुमान। तो मूडीज का है 9.3, केयर का आपका केयर 8.8 से लेकर 9.0%, फिच का है 8.4%, एडीबी का है 9.7%, इकरा का है 9.0%, आईएमएफ का है 9.5%, विश्व बैंक का 8.3%, और आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी का नहीं पता, और कृषि का है 9.5%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका? एडीबी 9.7, आईएमएफ 9.5, क्रिसिल 9.5, मूडीज 9.3 और केयर 9.0%, फिच 8.4%, ठीक है। और यहाँ इकरा आपका 9.0%, वर्ल्ड बैंक 8.3%, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।